अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अमानतुल्लाह खान की एक याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। आखिर क्या थी यह याचिका और क्यों इसे अमानतुल्लाह खान के लिए झटका बताया जा रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली की हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की पिछले साल मार्च में दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ उनके हिस्ट्री शीट को खोलने की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें एक बुरा चरित्र यानी बीसी बैड कैरेक्टर घोषित किया गया था, जिसे लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने याचिका तो खारिज की, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी है। ओखला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक ने अपने बारे में खोले गए हिस्ट्री शीट और उनके बदसूरत घोषित करने यानी बैड कैरेक्टर घोषित करने वाले कथित प्रस्ताव को रद्द करने की मांग रखी थी, जिस मांग को खारिज कर दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। बता दें आपको, प्रस्ताव के साथ खान के खिलाफ कुल 18 मामलों की सूची है। इस मामले में उनके वकील ने कहा कि खान को 2 मामलों में बरी कर दिया गया है, 7 मामलों में आरोप मुक्त कर दिया गया है और अन्य 4 मामलों में समझौता किया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव में खान को बीसी यानी बैड कैरेक्टर के रूप में संदर्भित करने के अलावा जो खराब चरित्र के लिए खड़ा है, यह आरोप लगाया है कि जल्द ही उसने अपने गांव और उनके आसपास के गांव के लोगों से मिलकर एक समूह बनाया और जमीन हड़पने में शामिल हो गया और अवैध निर्माण भी करवाया। उसने सामान्य रूप से आतंक पैदा किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि ज्यादातर मामले डराने, धमकाने, चोट पहुंचाने, लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालने, 2 समूह और समुदाय के बीच शत्रुता पैदा करने वाले दंगों से संबंधित है और यह स्पष्ट है कि वह क्षेत्र का आदतन और हताश अपराधी बन गया है। ऐसे में मई 2022 में साकेत की एक ट्रायल कोर्ट ने खान को जमानत दी थी, लेकिन अब साफ तौर पर अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी है। आखिर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर क्यों घोषित किया था? उस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये लगातार जो इस तरीके से काम करते हैं। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर जब घोषित किया था, 30 मार्च को डीसीपी ने अमानतुल्लाह खान को बीसी यानी बैड कैरेक्टर बनाए जाने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दिया था। अमानतुल्लाह के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस का मामला है कि अमानतुल्लाह एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा करने, मारपीट करने के मामले दर्ज है। साथ ही आपको बता दें कि एसएचओ जामिया नगर की तरफ से 28 मार्च 2022 को अमानतुल्लाह खान को बंडल ए का बीसी बनाया जाने का प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसे डीसीपी ने 30 मार्च 2022 को स्वीकृति दे दी थी, यानी अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया था। बता दें, दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर में अवैध अतिक्रमण हटाने की एसडीएमसी की कार्रवाई का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत से तिहाड़ जेल भेज दिया था और दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को भड़काने, सरकारी काम में रोक लगाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। वही खान की गिरफ्तारी के विरोध में दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग, कालिंदी कुंज समेत ओखला के सारे बाजार बंद होने की बात की गई थी, आह्वान इसका किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। जिसके बाद आपको बता दें कि विधायक के ऊपर यानी आम आदमी पार्टी के विधायक पर दंगा भड़काने के भी आरोप लगाए गए। मदनपुर खादर में एमसीडी की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करने वाले अमानतुल्लाह खान अपने साथ वहां उस वक्त पहुंचे हुए थे। इस दौरान एमसीडी कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया था। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था और आप विधायक के अलावा 6 अन्य लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामला चलते गया, उसके बाद कई सारी बातें और सामने आई। बता दें, कई सारे कैश भी जब्त किए गए। फिर मामला आया आर्म्स का, जो उनके करीबी के हाथ से मिला था, जिसमें अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया। उनके करीबी ने कहा कि आर्म्स अमानतुल्लाह खान ने उनके घर पर रखवाए थे और कहा था कि जब जरूरत आएगी, जब इसकी जरूरत
पड़ेगी तो तुम्हें बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कब करना है। तो कई सारे मामले सामने आए, जिसके बाद 30 मार्च को अप्रूव कर दिया गया कि अमानतुल्लाह खान बैड कैरेक्टर यानी बीसी है। और अब इसी मामले को लेकर इसमें अमानतुल्लाह खान राहत चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर घोषित किया, उसी के अगेंस्ट हो गए कि उनकी जो याचिका है उसे सुनी जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यानी अभी भी अमानतुल्लाह खान बैड कैरेक्टर यानी बीसी है। और ये अमानतुल्लाह खान के लिए बड़ा झटका है, जो विधायक भी हैं और अपने जो आप कह सकते हैं कि लगातार अपनी इमेज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कई सारे मामले सामने आते हैं, कभी रोहिंग्यास को लेकर उनके बयान होते हैं, कभी अतिक्रमण जब हटाया जाता है तो रास्ते में जाकर वो रोड़ा पैदा कर देते हैं, जिस तरीके से उनके होते हुए पथराव देखने के लिए मिलता है। तो कई सारी जो उनकी कंट्रोवर्शियल बयानबाजी है, टिप्पणी है, और इसके बाद जिस तरीके से उनका नाम दंगे भड़काने, दो संप्रदायों में हिंसा जो है भड़काने और साथ ही साथ मारपीट फिरौती, कई सारे जो आरोप है, इससे जो है उन्हें बैड कैरेक्टर इस वजह से घोषित किया गया था। और अभी भी वो बैड कैरेक्टर ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली की कोर्ट से उनको राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं दी गई है। बता दें आपको कि अमानतुल्लाह खान से जुड़े हुए कई मामले जो है 2022 में चर्चा का विषय बना रहे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में करप्शन का मामला सामने आया था, उसे देखते हुए भी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कहा गया था कि अपने पद का इस्तेमाल करके अमानतुल्लाह खान जो है अपने करीबियों को और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को वहां पर एंट्री दे रहे थे, वहां पर जो है पद पर रख रहे थे। काफी पैसे की भी बात सामने आई थी कि हेरफेर हुई थी, जिसके बाद उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। सिर्फ यही नहीं, उनके करीबी के यहाँ से 24 लाख कैश और 2 पिस्टल भी बरामद हुए थे, जिसमें अब्दुल्ला खान का नाम काफी ज्यादा उछाला गया था। उनके करीबी से पूछताछ भी की गई थी, जिसमें उन्होंने अमानतुल्लाह खान को लेकर साफ तौर पर कहा था कि गन उनके द्वारा ही उनके घर पे रखवाया गया है और पैसे भी दिए गए थे। उन्होंने कहा था सही समय पे इनका इस्तेमाल जब किया जाएगा तो ये बताएंगे कि कब जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीजेपी ने उस दौरान अमानतुल्लाह खान को लेकर जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी, जिसके बाद आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ का मामला आया और इस दौरान बाधा डालने के बाद भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ी थी। और उसी दौरान प्रशासन ने उन्हें आदतन अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर जो है घोषित कर दिया था। और जामिया नगर के एसएचओ के आग्रह को साउथ ईस्ट दिल्ली की डीसीपी ईशा पांड्या ने स्वीकार भी कर लिया था। एसएचओ के प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को उन पर कड़ी निगरानी रखने का अधिकार भी मिल गया था। और इसी चीज से अमानतुल्लाह खान आज परेशान होकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट में भी उन्हें राहत नहीं मिली। बता दें, जामिया नगर एसएचओ ने अपने आवेदन में अमानतुल्लाह खान के लिए लिखा था कि खान एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी आदतन अपराधी है, जमीन हड़पने का उन पर आरोप है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा था कि अमानतुल्लाह के कारनामों का जिक्र करने वाले उनके निशाने पर आ जाते हैं, यानी साफ तौर पर जो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बोलता है, अमानतुल्लाह खान उसे टारगेट बना लेते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियां देखकर लगता है कि अमानतुल्लाह को निगरानी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो जामिया नगर पुलिस उसके पुराने अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोल सकती है और उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए में डाला जा सकेगा, ताकि उनकी गतिविधियों की करीबी से निगरानी की जा सके। जिसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इनका कच्चा चिट्ठा निकाला गया, 18 अपराध के मामले सामने आए और इसके बाद उन्हें जो है रजिस्टर नंबर 10 पार्ट 2 बंडल ए में डाल दिया गया। और अब दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।